Awam man, sir. His name is Balmukund Acharya. He's called the officials, direct officials today and told that those non-veg stalls नहीं होने चाहिए streets पर sir. Officials को call करके बोल रहे कि non-veg stalls streets पर से हटाने चाहिए, नहीं होने चाहिए. इस पर क्या है? नहीं, ये देखिए, ये गलत है. किसी को इख्तियार नहीं है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ व्हाट यू वांट टू ईट ऑल्सो. आप किसी को रोक नहीं सकते कि नॉन वेज स्टॉल नहीं रखेंगे, वेज स्टॉल रखना चाहिए. कैसा, कौन से कानून तहत करे? तो गैर गलत है ये, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है. आप आखिर किस बुनियाद पे आप बोलेंगे? क्या करना चाहेंगे आप? फिर वो लोग कहाँ पे अपना रोजगार तलाश करेंगे, कहाँ से अपना घर चलाएंगे? और उसमें क्या खाली मुसलमान है? उसमें गैर मुस्लिम भी हैं. अब मच्छी की दुकान है, अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, वो तो सब चलाते. वो लोग क्या करेंगे? तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है उनका. और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजंस अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं. सर, अगर हम बात करें तेलंगाना की, बाकी के हिंदी हार्टलैंड स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहाँ हैदराबाद शहर के जेटीसी एरिया में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई है, और उसी तरीके से इंदौर में भी उनका परफॉर्मेंस जीरो रहा, रायपुर में परफॉर्मेंस जीरो है. तो ये जो अर्बन एरिया में कांग्रेस का जो इस तरीके का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी बीआरएस ने अच्छा परफॉर्म किया जेटीसी एरिया में, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस रूरल में तो परफॉर्म कर पाई तेलंगाना में, लेकिन अर्बन में बिल्कुल भी उनको कोई सफलता हासिल नहीं. तो अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है. 2%, राइट बालू साहब? दिस 2% वोट डिफरेंस है. इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, बट yes, in terms of seat that gets bigger, but vote percentage wise only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and that is also a strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. 24 का इलेक्शन सामने है सर. अगर हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें आगे, फिर से मेरा वही सवाल सर, वोटिंग परसेंटेज काफी कम. क्या सिटिंग एमपी, you and party president also, you see it as a challenge in front of you, how to increase and how to approach the people and convince them to vote, exercise their vote. लो वोटिंग परसेंटेज, वेरी नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप कोशिश करेंगे कि इसको हम? नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं. एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर रोड जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन. तो वो एक वजह है. दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए. तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते. तो ये अहम 3 चीजें. और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप, और एक जगह पे 1100 वोट है,
माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सकें। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की, और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो गए और अभी ऑपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है, तो क्या आप भी समझते हैं सर कि 3 राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ऑपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है? लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े, तो और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मेडेबल है, वो मैंने बड़ी मेजॉरिटी है वो। इतने सीट के 140 के ऊपर लेके आए ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है, और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था, और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन इनको, ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर, ये याकूबपुर और नामपल्ली में इतनी कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूबपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा, और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमज़ोरियाँ खामियाँ रही उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकूबपुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना रिजल्ट आया, इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। कांग्रेस के पास नंबर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। अगर किसी सूरत हाल में, किसी भी पॉसिबिलिटी में, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपका हेल्प मांगते हैं, तो क्या एमआईएम इसके लिए दरवाजे खुले रखती है? क्यों मेरे पास क्यों आएंगे भाई? अगर आए सर पॉसिबिलिटी। अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? बोले थे सूचना తీసుకుంటాం ఎంఐఎం దగ్గర, यानी आपसे भी एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टीज के एमएलए अपना रोल निभाएंगे,
हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। Whom do you think, though they are Congress leaders, दोनों कांग्रेस के लीडर, कौन लगता है आपको बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकता है आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस के अंदाज में? दो लोगों का नाम चर्चा में, रेवंत या भट्टी, ललित चेहरा या रेड्डी चेहरा? नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठ रही तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, आज देखिए ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें। वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या, बलाला नहीं है क्या, माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल पे मैं आऊंगा सर। मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फॉर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। सर माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है सर, तो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या करने के लिए? माइनॉरिटी आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। Sir, after yesterday's Muslim representations, BJP has become stronger in North India and Central India, and the Congress Party has become stronger, and India Alliance, Congress Party has become stronger in the southern states. So, in the coming elections, will it be a North versus South battle in the Parliament? No. Don't ever do that. This is what BJP wants. And it is wrong to say that Congress is strong in South. You see, there is only 2% vote difference in Telangana. And in Karnataka, we don't know what will be the result when parliament elections take place. Thirdly, in Tamil Nadu, it is the AIADMK and the DMK who are in power, not Congress party. In Kerala, it is the UDF and the LDF over there. So I don't think so that is the right comparison to make. And then this North and South. Yes, BJP has won 3 elections in the Hindi heartland, and these are big victories for BJP. Defeating a Congress party in Chhattisgarh and retaining Madhya Pradesh state. And of course Rajasthan, they have every 5 years the government changes. It is a challenge for all of us come 2024, and it is a bigger challenge for the parties who are there in that IND alliance. सर, ये 4 states में 636 MLAs में रूलिंग पार्टी का एक भी मुस्लिम MLA नहीं है इलेक्ट हुआ। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रूलिंग पार्टी से मुराद कौन? बीजेपी और कांग्रेस। कोई भी मुस्लिम MLA इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद हुए ना? 2 इलेक्ट हुए हैं, बहुत अपोजिशन से MLA। नहीं, अच्छा, रूलिंग पार्टी वो तो बीजेपी है। बीजेपी टिकट देती भी नहीं ना। बीजेपी तो टिकट, देखिए बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं। एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई। तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं पूरा, कोई है ही नहीं। तो बीजेपी का, उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में, तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है। अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसी फॉलो कर रहे हैं, वो भी तो वही फॉलो कर रहे हैं ना। वो भी तो
सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए। अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले। अब आपके ही घर को लॉक पड़ गया, मध्य प्रदेश में आपके घर को लॉक पड़ गया। अब इनको सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए, आप कराइए बाप। ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो है। विंटर सेशन चल रहा है सर पार्लियामेंट का। प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया मीडिया को, उन्होंने अपील की ऑपोजिशन से कि वो जो 3 राज्यों का हार था, जिसमें इशारा कांग्रेस की तरफ था, उसका गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर ने निकाला। हम प्रधानमंत्री से ये और बीजेपी से ही बोलेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो बहस करना चाह रहे हैं उसको अलाउ करिए। आप दिल बड़ा करिए। आप सिर्फ अपना गवर्नमेंट का एजेंडा लेके मत चलाइए प्लीज। सिर्फ आप अपना एजेंडा लाके करा लेंगे तो अपोजिशन क्या करेंगे? आप डिबेट्स भी तो होनी चाहिए। सरकार को हम क्रिटिसाइज करें, इश्यूज हैं ऐसे कई। तो चाइना पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिबेट कराते पार्लियामेंट में? क्यों डरते प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाइना से? डिबेट करवाइए ना भाई। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे चाइना कब्जा करके बैठा है। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इजराइल खत्म कर चुका है फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और क्या मुद्दे आपको लगता है सर विंटर सेशन में हो सकते हैं? अब बहुत से मुद्दे हैं भाई। अभी तो चुनाव से हम निकले हैं, तो अब तो 1 महीना तो यही इसी में थे। बहुत से ज़ाहिर है हमारे वतन अजीज में बहुत से अवामी मसाइल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और लोग पार्लियामेंट तरफ देखते हैं कि भाई क्या ये मेरी तकलीफ को बयान कर रहे हैं, क्या हुकूमत मेरी तकलीफ को समझ रही है। आप जीते हैं और ये बार हमने देखा है कि काफी जो है आपको मेहनत करनी पड़ी। कुछ एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे थे कि 1-2 सीट का आपको नुकसान भी हो सकता। तो ग्राउंड अभी जो है रिजल्ट आ गए हैं, तो पूरे सिनारियों को अगर आप सामना करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं, मैं आपसे हमेशा कह रहा था कि इंशाल्लाह हम लोग अपने 7 MLA सीट जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अवाम के साथ उनकी दुआओं की वजह से हम जीत पाए। यकीनन हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र की बात है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, और ज़ाहिर है उसमें कई वजूहात हैं। इसमें एक वजह होगी कि हम में कोई खामियां रही होंगी। इंशाअल्लाह हम उसको दूर करेंगे, उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे, और हमारे पार्टी के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। अवाम उन्नास से भी हम बात करेंगे, तो ये उसको दूर करेंगे। तो टीआरएस की और हार हुई है और कांग्रेस सरकार में आ गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अब जो आप लोग जो चला रहे थे कि चेंज बदलाव हवा है, सुनामी है, भाई ये सुनामी तो नहीं थी, सिर्फ 2% वोट का फ़र्क है। ठीक है, अवाम का फ़ैसला है, इसको हम कबूल करते हैं, और हम अपने नेक तवक्कुआत और नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं जो नई कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो वादे किए हैं तेलंगाना की आवाम से उसको पूरा करेंगे, और हमारी पार्टी इंशाअल्लाह एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करती है और करते रहेगी, और इस नई हुकूमत को अकाउंटेबल बनाएंगे हम। बीजेपी 3 जो है स्टेट्स जीती है, और ये भी कह रहे हैं कि ये आपका दूसरा सवाल है। हाँ, हैट्रिक जो है पीएम बनेंगे। हाँ, हैट्रिक जो है अभी पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी 24 है, अभी 24 के लिए अभी से मत बाजा बजाइए, अभी टाइम है। आप देखिए क्या क्या होने वाला है, क्या होगा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, राजस्थान में हो गए, और मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की है कि मैं नहीं दिखा वहाँ पर, तब भी बीजेपी जीत गई। तो ये तो कैसे हुआ नहीं मालूम, क्योंकि हर बार बीजेपी जहाँ जीतती है तो हमको ही इल्ज़ाम लगाते थे, तो हम नहीं थे वहाँ पर। सर, आप हमेशा से बीआरएस के फ्रेंडली अलायंस रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो आपका उनके साथ किस तरह से रहेगा आगे का प्लान ऑफ एक्शन, या फिर
किस तरह से आप उनके साथ भी फ्रेंडली अलायंस में रहेंगे क्या? अब इस इलेक्शन में तो हम मैं जो है तेलंगाना के इलेक्शन में 8 मुकामात पर मैं खुद पब्लिक मीटिंग किया था टीआरएस के लिए। 7 जगह पर बीआरएस जीत गई, 1 जगह पर कांग्रेस को, कहीं पर बीजेपी नहीं जीती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके इत्तला के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका आप कई नतीजा निकाल सकते हैं कि सौदा हुआ नहीं हुआ, किससे हुआ नहीं हुआ, कौन पैसे दिया नहीं दिया, मगर हम तो पूरे इखलास के साथ ये कोशिश किए हैं। और आगे का क्या होगा कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, किस तरीके के हालात पैदा होंगे कैसा होगा। अभी तो नई सरकार हुकूमत बनेगी और ज़ाहिर है हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। नई गवर्नमेंट बनने के बाद उनको काम करने का मौका मिले, उसके बाद से हम देखेंगे। और मगर ये बात सच है कि हम एग्रेसिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं उसको उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको पूरा करवाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी का नाम आ रहा है चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो उनकी पार्टी का फैसला है, क्योंकि उनको आवाम ने उनको एतमाद दिया है। वो फैसला करेंगे किसको बनाना, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो फैसला करेंगे। डू यू वेलकम हिम एज द चीफ मिनिस्टर? इफ नो, मैंडेट तो उनके पास है ना, तेलंगाना के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, तो वो अब उनकी आप तो उनको हमेशा से आरएसएस और टीडीपी से जोड़ते आए हैं। सो अब अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ alliance or anything going further with them? नहीं, अभी ये तो अभी तो सरकार बनी नहीं। अब ये कांग्रेस पार्टी शुड डिसाइड। द पीपल ऑफ द तेलंगाना हैव गिवन देम द मैंडेट। इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड हु दे वांट टू मेक अ सीएम, and we will ensure that Telangana remains on the path to progress. We will ensure that the peace which we had in last 1.5 years rule under TRS rule, it continues, and our opposition role was there before, will continue with that role. But it is too early to say and talk about, let the government be formed, we'll see what happens. फ्रेंडली अलायंस रहेगा सर, बिकॉज़ आप पोजीशन का रोल किससे रहेगा? कांग्रेस के साथ। अरे भाई साहब, आप हर चीज का फैसला मेरा कर ले रहे। आप इधर भी फ्रेंडली अलायंस बोल रहे, उधर भी बोल रहे। मेरी पार्टी का फैसला मैं करूंगा, हमारी पार्टी करेंगी। हम ये समझ में नहीं आ रहा। फिर हमारी पार्टी एक इफेक्टिव अपोजिशन रोल अदा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई हुकूमत आई है, हम चाह रहे थे कि दोबारा केसीआर बने, अवाम ने कुछ और फैसला लिया, अल्लाह का फैसला हम कबूल करते। सरकार बनने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। रेवंत रेड्डी जी बोले कि एमआईएम के नेता भी और बीआरएस के नेता भी हमारे पास आना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स है इंक्लूडिंग माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स है हमको बताना चाहिए, हम सॉल्व करेंगे। हम बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है ना। जब हम खड़े रह के असेंबली में बोलेंगे तो सरकार का काम है कि उनको सुने और हम आपके जो प्रॉमिसेस हैं, जो आप वादे किए, उसको पूरा करें। तो ये आना जाने का क्या बात है भाई? वो गवर्नमेंट इन पावर है, वी आर द अपोजिशन, वी विल हैव आवर से, वी विल बी रेजिंग आवर वॉइसेस, वी विल बी रेजिंग द इश्यूज कंसर्निंग टू द पीपल ऑफ तेलंगाना. The people of Telangana have given them the mandate and will ensure that they deliver on what they have promised. आपका साथ बीआरएस के साथ रहेगा सर, कांग्रेस के साथ? हाँ, आपका साथ बीआरएस के साथ रहेगा, कांग्रेस के साथ? अभी तो चुनाव तो नहीं है ना। अभी जब चुनाव आएगा किसके साथ है नहीं है, यकीनन हम बीआरएस के लिए बोले हैं। अब एक नई गवर्नमेंट बन रही है, मगर हम अब फिलौखत तो ये गवर्नमेंट बनने दीजिए, फिर देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने उनके मैनिफेस्टो में एक और प्रॉमिस किया था कास्ट सेंसस का, माइनॉरिटी कास्ट सेंसस, ओबीसी कास्ट सेंसस। तो आप उसको किस तरह कराइए, 6 months ऑफ टाइम कराइए। आप, हमारे को इतराज नहीं है, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए, कराइए। कास्ट सेंसस बोलिए, क्या बोलिए, आप जो बोले। अब मेरे ख्याल से ऑलरेडी तेलंगाना में हो चुका है, समारा कुछ बोलते ना उसको, सकल और
हाँ, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, उसको पब्लिक कर दीजिए, खत्म। अब वो भी और नया कराना चाह रहे, कराइए आप, कौन रोक रहा आपको, बिल्कुल करिए, क्या बात है उसमें, क्यों नहीं होना चाहिए? मालूम होना चाहिए जनता को कि कितने ब्राह्मण्स हैं, कितने रेड्डीज हैं, कितने वेलमाज हैं, कितने कापू हैं, कितने आपके पद्मशाली हैं, कितने मुदिराज हैं, कितने गौड्स हैं, कितने माला हैं, कितने माढिगा हैं, कितने इन दोनों से हटके कितने हैं, और कितनों का कितना शेयर है नौकरियों में, पोस्टिंगों में, टीचर्स में। बहुत अच्छा है भाई, यही तो हमारी लड़ाई रही है, हिस्सेदारी की लड़ाई तो मजलिस लड़ती आ रही है कि इंसाफ मिले। हम तो बोल रहे हैं ना कि भाई बताओ क्यों नहीं आ रहा, बहुत करिए, अच्छा है। अब जैसा कि आपने बिहार में कर दिया, अब बिहार का आपको बताता हूं, अच्छा सवाल किया आप लोग, मैं थका हुआ था इतनी देर से, आपने अब बिहार का देख लो आप, माफ़ी चाहता हूं बालू साहब, थोड़ा आपको बोर तो नहीं करो। अब बिहार में देखिए, नहीं, बिहार में देखिए, बिहार में सुरजापुरी है कम्युनिटी है मुस्लिम्स में। अब सुरजापुरी का पॉपुलेशन है 24,46,212। उनको शेयर मिलना था गवर्नमेंट में 38,350 का, कितना शेयर मिला? ओनली 15,359। मिलना चाहिए, तेलंगाना में भी लाइए, बताइए आप क्यों नहीं होना चाहिए? अब बिहार में कुलहिया बरादरी है, उनका पॉपुलेशन है 12,53,781। उनको शेयर मिलना चाहिए था 12,904 गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, खाली 6,751। शेरशाह आबादी है, 13,26,000 उनकी पॉपुलेशन है, उनको शेयर मिलना चाहिए था 20,421 और मिला खाली 5,734। अंसारी बरादरी है, 46,34,000 उनकी पॉपुलेशन है, उनको शेयर मिलना था 72,651 और उनको मिला खाली कितना? 44,896। शेख बरादरी है, 44,95,000 बिहार में उनकी पॉपुलेशन है और उनको शेयर मिल रहा है, शेयर मिलना चाहिए था 78,320 और उनको मिला 39,495। तो अगर आप ये सुरजापुरी, कुल्हिया, शेरशाहवादी, अंसारी, शेख को मिला लेंगे तो इनको शेयर मिलना था 2,22,646 और इनको मिला खाली 1,12,235। आप करवाइए, कौन रोक रहा है? बहुत अच्छा है, हम तो चाहेंगे। तो आप सपोर्ट करेंगे कासिम से? अरे मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप 50% रिजर्वेशन लिमिट को ब्रीच करिए, प्लीज ब्रीच करिए उसको, इस मुल्क को जरूरत है, वो ब्रीच करिए आप। गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने कानून लाए मोदी जी, और ब्रीच करें उसको। We have offered our best wishes to the new incoming Congress government. We hope and expect that the responsibility that has been bestowed on them by the people of Telangana, they will be able to discharge that huge responsibility. And as an opposition party, we will hold them accountable. And we will ensure that our role as an effective opposition continues. And thirdly, as far as maintenance of peace, progress and prosperity is concerned, governments come and go, but these are the things which are of paramount importance, which every political party's duty is it to discharge these important three responsibilities, which MIM has been continuing to do. And yes, we have been fortunate enough that Almighty Allah Subhanahu wa Taala and the people have blessed us. We have been able to retain our 7 assembly constituencies. Unfortunately, we could not get the verdict which we wanted in Jubilee Hills and Rajendra Nagar. And yes, we wanted the BRS to come back in power. We tried our best. That could not happen because it's a decision of the people. We have to respect it. सर, मामू और बीआरएस से क्या गलती हो गई कि उनको ये रिजल्ट जो है सामने आया है? अब देखिए, ये एक पार्टी का अंदरूनी बात है, वो तय करेंगे, मैं कैसा बोलूंगा आपको? आप तो बिल्कुल बहुत साथ में थे, मामू को वोट दो। हाँ, बोले भाई पार्टी में क्या हुआ, मैं कैसा बोलूंगा? भाई मैं प्रसाद साहब का दोस्त हूँ, पर प्रसाद साहब के घर में क्या खाना पक रहा मेरे क्या मालूम? नहीं, मेरे क्या मालूम घर में क्या खाना पक रहा, क्या खिचड़ी पक रही, नेटफ्लिक्स पे आप क्या देख रहे, मेरे क्या मालूम? मेरे क्या मालूम? भाई मैं आपका दोस्त हूँ ना, मैं दोस्त की दोस्ती निभाऊंगा।
नहीं देखिए, सुनिए, हैदराबाद में एक कहावत है, आप हर बुट्टी में मुंडी नहीं झुका सकते देखने क्या हो रहा। तो मेरा काम नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका दोस्त था, रहूँगा। मैं तो कल KT रामाराव साहब से बात किया बहुत देर तक, और उनको मैं बोला कि भाई आप हौसले बुलंद रखिए। वो बोले बिल्कुल असद भाई, मैं इसका आवाम का फैसला है। और मैं उनको बोला एक आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए, हरीश राव के लिए, कि आप बेहतरीन अपोजिशन रोल अदा करिए और जाइए, अपने पॉलिटिकल डेस्टिनी अब आपके हाथ में है। और मैं ex-CM से भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तो मालूम हुआ वो वक्त देंगे तो उनसे भी जाके मिलूंगा मैं। देखिए ऐसा है ना कि ये इलेक्शन होते जाते, मगर इंसानी ताल्लुकात तो अपनी जगह पर रहेंगे। कांग्रेस के आपके पुराने दोस्त है, अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर वक्त मिला, वक्त आने पर, मौका मिलने पर MIM जो है कांग्रेस के साथ भी कंधे से कंधा मिला सकती है। नहीं, आपसे सुन रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं मालूम। आपको लगता है सर कि बीजेपी विकल्प साबित होगी BRS की? जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, पिछला परसेंटेज से डबल परसेंटेज से ज्यादा हो पा रही है। कांग्रेस के लिए विकल्प साबित नहीं हो सकती। आप क्यों समझ रहे? आप ये क्यों समझ रहे कि कांग्रेस के लिए विकल्प साबित नहीं हो सकती? रीजनल पार्टीज जो है ना वो रहने वाली हैं। अब नेशनल पार्टी सर हार रही है बीजेपी के खिलाफ, तो उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तो ये तो सबको सोचना पड़ेगा ना, सिर्फ एक पार्टी को तो नहीं है, हमको भी सोचना पड़ेगा। हम तो बोल रहे थे हमारे चुनाव में, आप मेरे भाषण सुनिए, आशीष फॉलो करे, प्रसाद साहब, आप लोग सब, मैं बोल रहा था निजामाबाद, मैं आपको बोल रहा था मधोल, नहीं निजामाबाद बोल रहा था मैं, मधोल बोल रहा था, निर्मल बोल रहा था मैं, जहीरा नहीं आपको करीमनगर बोल रहा था। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिकली बोल रहा था। और जो लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, आज मुंह नहीं छुपा सक रहे वो लोग। आज मुंह छुपाने के लायक नहीं है वो लोग। जो ये समझ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी डराने के लिए बोल रहा है, आज बोलो कुछ। अगर आज बीजेपी 8 सीट जीती तो वो लोग जवाबदेह है जो गलत फैसले लिए थे। इसी से लगा हुआ सवाल है सर, यूनाइटेड आदिलाबाद में, यूनाइटेड निजामाबाद में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिन इलाकों की आपने बात की, इलाके इन जिलों में आते हैं, क्या वजह है बीजेपी का ग्रोथ यहाँ पर इन महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डरिंग इलाकों में या जिलों में हुआ है? नहीं, कामारेड्डी कितना दूर है महाराष्ट्र से भाई? हाँ, मधोल करीब है, नांदेड़ से बहुत करीब है। निर्मल भी आप बोल सकते हैं, 120 किलोमीटर है। बोध की सीट है ना, वो भी एक है, करीब है, मगर इससे महाराष्ट्र ताल्लुक नहीं है। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। मगर अफसोस ये है कि जो लोग, जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको? ये किसकी तरफ? हाँ, नहीं, इशारा नहीं है, नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ। मगर मैं, देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने हर कम से कम 80-90 मेरे भाषण हुए, मैं बराबर इन चीज़ों पर निशानदेही कर रहा था। और लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते, आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मतलब मेरे भाई साहब, मैं छोटा मोटा सियासतदान हूँ, मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ? यानी तेलंगाना में जो ग्रोथ है बीजेपी का, उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार तो BRS भी है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो बगैर ज़मीनी हकीकत को जाने आपने फैसले कर लिए। मैं तो पुकार कर कह रहा था कि देखो, ये चुनाव जो हो रहा है, 5 साल के बाद क्या होगा उसको सामने रखकर फैसला लो। मैं तो बोल रहा था बात ये, और मैं कोशिशें भी किया। मैं तो यही कह रहा था कि ये जो असेंबली का चुनाव जो है, उसके दूर दराज नतीजे खुदा ना खास्ता ना निकले 5 साल के बाद। अब उनको समझना चाहिए। सर, जो कांग्रेस ने मीम चलाया, कांग्रेस ने जो मीम चलाया, अरे भाई बात मत करो भाई, अरे हटो ना तौफीक।
छोड़ दो मुरुगन, ठहरो। हाँ, कांग्रेस ने जो मीम चलाया जिसमें तराजुल ये मोदी की एक तरफ बीआरएस एक तरफ ओवैसी ये साबित करना चाह रहे थे कि मोदी जी के हाथ के आप लोगों को कठपुतली है, इसका नुकसान जो धर्मनिरपेक्ष फ्रंट है उसको हुआ। मेरे को ये लगता है कि अगर जो सीट कांग्रेस को आई उनको भी सोचना पड़ेगा। 2% वोट का फर्क है। हाँ, एक चीज का जो मेरे को दिख रहा था कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को हुआ। मगर कांग्रेस पार्टी तो खैर हमको भी बोले, क्या क्या नहीं बोले हमको। अब चुनाव हो चुका है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने उसको मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। तो अब देखिए, मगर ये मैं ही तो कह रहा था अब आने से पहले कि मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। मैं तो था ही नहीं वहाँ पे। अब नहीं मालूम अब किसको जिम्मेदारी देंगे, किसको। हाँ, ईवीएम को देंगे। अच्छा, ठीक। तेलंगाना में सर कुछ मुस्लिम सोशल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिट्ठी जारी कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात की। उनको कहा कि हम इनको एक्सटेंड, इनके कैंडिडेट्स को 67 सीट पर किया। उसका भी आपको लगता है कुछ असर पड़ा? ये जो सोशियो रिलीजियस अब देखिए, चुनाव में हर एक को इख्तियार है अपनी अपनी फैसले देने का, हम किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सवाल आपने मुझसे किया था कि बीजेपी जो जीती है, मैं ये उस पर अपनी राय ये दिया हूँ, मगर हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप किसी की तायद करें ना करें, उनका इख्तियार है। और ये भी सोचना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है, एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है। 2 तो हमारे खिलाफ खड़े थे, 2 नहीं बल्कि कई खड़े, 3-4 जगह पे खड़े थे। तो ये भी तो रियलिटी है ना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो फिर द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग बोलते हैं ना, उसमें है। लेकिन सर ये भी तो सही है, ऑलमोस्ट 13% वोट शेयर है माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पे। बीआरएस ने 3 लोगों को टिकट दिया, कांग्रेस ने 6 लोगों को टिकट दिया, उसमें से जीतकर कांग्रेस जैसा कि कोई भी नहीं आ पा रहा है। तो माइनॉरिटी का इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी असेंबली में अरे भाई, ये दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए, क्यों नहीं जीत रहे? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलेगा? ये इन दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए ना, चाहे बीआरएस हो चाहे आपके कांग्रेस हो, ये उनको बोलना चाहिए। आप बताइए, जब हर कास्ट का आदमी जीत सकता है, रेड्डी कम्युनिटी 5% है तेलंगाना में, कितने एमएलए जीत कर आए भाई उनके? 43। दोनों पार्टीज में देख लो आप, दोनों पार्टीज को मिला लो आप दोनों पार्टीज को मिला लो, देख लो आप। फिर मुनूर कापू है, पद्माशाली है, मुदिराज है, गंगापुर आपके गौड्स है, यादवाज है, इस पर कोई बात ही नहीं करते आप लोग। आपको पूछना चाहिए भाई, आप लोग इतना ऊपर की बात करते, आप है ऊपर के मालूम मेरे को, मगर नीचे की भी बात करिए ना कभी। These election results, how do you think these election results might change things in Telangana? I don't know what change will happen, that only time will tell. But yes, people of Telangana have given their verdict, which we respect. And a new government headed by Congress party will be formed over here. We don't know what changes will happen, but this is the decision made by the people of Telangana, which one will have to accept it. And we respect them, and we have offered our best wishes to the new incoming government. But as far as our party is concerned, we'll continue with our struggle, and that is to strengthen our party, that is to ensure that
The development works which have been started, they are taken to its logical end. Thirdly, we will be working hard to ensure that more development projects are brought to our assembly segments headed by MLAs. And also at various places where I have gone, there are many public issues which we have promised to take it up. For example, in Vikharabad, there's a need for junior colleges and many issues on these lines. So we'll be taking up, our MLAs will be as forthright as they have been before and boldly talking about the issues concerning the people of Telangana in general and minorities in particular and about their own assembly segment. So only time will tell what change will happen, how will it happen. So, it's too early to say about it. It's too early to talk about it. So we'll have to wait, let the new government be formed and then you and me will be there to see. One more question, please. If you were to give one or two pieces of advice to the new government, what would that be? You are a seasoned politician. No, I will. What is it you I'm very thankful to you for your magnanimity, but I am not a seasoned politician. I'm still learning politics. I don't understand. No. I'm not. I'm not trying to show I'm very humble or modest, but that is the honest opinion I have about myself. It is a new government. Let us see what happens, what they do. They have made various promises to the people of Telangana. As far as we are concerned, we will make this government accountable. We'll be discharging our role as an opposition party, and we'll be trying our best. Sir, what BRS believes is this is not a wave of Congress, because other states also we have seen the performance of Congress party. What are the defects that the BRS party, or what are the faults that the BRS party has done which we had lost power? Again, it is not. It is a question which I cannot answer for any other political party. It is for the BRS party to do their own homework. I'm sure they'll do it. And they also know that what weaknesses were there, what needs to be corrected, and that is for them to decide. But I had called up the ex-Chief Minister, Mr. KCR, yesterday, and I offered my best wishes to him. And I hopefully if I get time, I'll also go and meet him also, because see, I have a good relationship with him. I spoke to K.T. Ramarao also, and I told him that that this is the verdict, this is part and parcel of political life. And he said yes, he accepted it. He said yes, these are things which happen in politics. And he said that I feel that this is a great opportunity for KTR and Harish Rao to play an important role as an opposition party leaders. Let us see what happens.